मेरा नाम नितिन सारस्वत है और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। और शुरुआत की मैं बात करूं तो मेरा जन्म जो है किसान परिवार में हुआ। उसमें अपने साथ में शामिल किया और मैंने इंस्टीट्यूट खोला। 2-3-4 महीने मैंने इंस्टीट्यूट में काम किया, लेकिन इंस्टीट्यूट में काम करने के बाद में बहुत ज्यादा मुझे कोई फायदा वहां से मिला नहीं, प्रॉफिट मिला नहीं, क्योंकि वो पार्टनरशिप में था। लेकिन जब पार्टनरशिप का हिसाब किताब हुआ तो उल्टा मेरे पर पैसे निकाल दिए गए, जो कि पैसे मेरे पास थे नहीं। तो मैंने तुरंत से डिसीजन लिया और मेरे चाचा जी के थ्रू मुझे एक जॉब मिली बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। वहां इंटरव्यू देने का मुझे मौका मिला और मैं 5 या 619 रुपए की बेसिक सैलरी से वहां पे मैंने ज्वाइन कर लिया। वहां कैश में बैठ करके मेरा काम था, जो भी इंस्टॉलमेंट किस्त जमा होती हैं उनको जमा करना, और जमा करके उनको जो है अपने कैश का हिसाब किताब करके वो करना। तो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मेरा काम रहता था। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस में जाता था और रात को 9 बजे मुझे ऑफिस से लौटने का मौका मिलता था। तो हमेशा एक बात दिमाग में रहती थी कि हमेशा अच्छा करना है, बेस्ट करना है। तो जब मैं जॉब में गया तो जॉब में भी मैंने बेस्ट करने की कोशिश की और वहां पे भी बेस्ट दिया, अपना बेस्ट देने की मैंने कोशिश की। और जॉब के साथ ही हैं। और इसके बाद में सेफ शॉप में मेरी जो कोड है वो 9 मार्च 2008 को क्रिएट हो गया और सेफ शॉप में जॉब के साथ काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैं जॉब में था, समय मिलता नहीं था। रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, कभी 12 बजे तक भी काम करना पड़ता था। इंश्योरेंस का काम ऐसा था कि रात को 11 बजे तक बिजनेस आ रहा है, 12 बजे तक बिजनेस आ रहा है। तो लेट नाइट मुझे वो जो है वहां पे बिजनेस को अपने को फैचअप करने के लिए और काम करना पड़ता था। तो उसी समय पे मागुरी श्री जसवी सर और मागुरी श्री विजयपाल सर की सपोर्ट से मेरी एक लैग में बिजनेस डेवलप होने लग गया और धीरे धीरे काम होना शुरू हो गया। जो चैलेंज थे बिजनेस को डेवलप करने में, यहाँ जब हम बात करते हैं कि कोई फ्रेशर बंदा है, प्लेटिनम बंदा है, ब्रॉन्ज बंदा है और उसके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है या कम इनकम का सोर्स है, तो उस व्यक्ति के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कैसे वो इस बिजनेस को डेवलप करे। तो फाइनेंशियली चैलेंज थे मेरे सामने, कम सैलरी थी, खर्चा ज्यादा था। दूसरा चैलेंज था टाइम का, कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और रात को 9 बजे तक नौकरी करना और उसके बाद इस काम को करने के बारे में सोचना। एक मेरे को संडे मिलता था काम करने के लिए और उसी संडे में मुझे काम करना होता था। तीसरे जो चैलेंज आता है वो टीम चैलेंज आता है। बहुत सारे लोग हमारी बात मानते हैं, बहुत सारे लोग हमारी बात सुनते नहीं है, बहुत सारे लोगों को हम भी प्रॉपर तरीके से बात नहीं बता पाते हैं, हमको भी नॉलेज नहीं होती है। तो इसकी वजह से ये तीनों चैलेंज आते हैं। और मैंने इसमें काम किया तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि अगर किसी भी चैलेंज को, जब मैं अपने मेंटर के साथ बैठा तो उन्होंने मुझे समझाया कि नितिन जी, किसी भी चैलेंज को अगर जीतना है तो उसका तरीका है कि उस चैलेंज में, जो भी चैलेंज आपको आ रहा है, अगर फाइनेंशियल चैलेंज आ रहा है तो मैनेजमेंट करिए, टाइम का चैलेंज आ रहा है तो मैनेजमेंट करिए, और टीम का भी चैलेंज आ रहा है तो भी आप मैनेजमेंट करिए। तो अपने आप को अपडेट करिए और मैनेजमेंट करिए। तो ये चीजें मुझे बताई गई और जब ये बताई गई तो समझ में आने लगा कि कैसे काम होगा। तो मैं सुबह 9 बजे ऑफिस में जाने के बाद में रात को 9 बजे तक जब मैं नौकरी करता था, तो एक सवाल आता है, बहुत सारे लोग जो पार्ट टाइम में काम करते हैं, नौकरी के साथ काम करते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, वो दो चैलेंज बहुत ज्यादा होते हैं। एक चैलेंज होता है कि समय न मिलना, और दूसरा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि बॉस का जो डर, वो सबसे बड़ा डर रहता है। तो वो साथ मेरे साथ भी था। और नौकरी में ये डर था कि शुरुआत में जब हम आए थे तो इतना बड़ा विजन नहीं था कि इस बीच में बहुत बड़ा काम होगा। बस एक ही बात थी कि 1,000, 2,000, 4,000 रुपए महीने के अगर हमें अपनी नौकरी के साथ आते रहते तो क्या बुराई है इसे करने में। ये सोच थी, ये विजन था। और नौकरी तो हम कर ही रहे। तो नौकरी करना शुरू किया। रात को 9 बजे के बाद में मैं इस बिजनेस में अपना टाइम निकाल करके मैंने मैनेज करना शुरू किया। उसका भी एक वाक्य है कि मैं माधुरी जसवी सर के साथ बैठा हुआ था और मैंने कहा था उनसे कि गुरुदेव, कैसे मैं काम करूं, मैं सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक जो है पूरा अपना नौकरी में रहता हूं, कैसे काम होगा। संडे का मुझे दिन मिलता है, 2-4 लोग मुझे मिल पाते हैं, कैसे काम होगा, मेरे पास समय नहीं। तो गुरुदेव ने एक बात बोली थी कि दुनिया में जो भी आदमी परमात्मा ने भेजा है उसके पास समान समय भेजा गया है, लेकिन ऐसा क्या है कि उसी समय को इस्तेमाल करने के बाद में एक आदमी करोड़ों रुपए कमा रहा है और एक आदमी के खाने तक के लाले हैं। तो वो है मेन काम, कि उसने अपने समय का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है। समस्या आपकी है तो क्या लग रहा है ये समस्या आप ही की है? क्या ये समस्या और लोगों की नहीं है? क्या आपके अलावा और लोग नौकरी नहीं करते? अगर वो नौकरी करते हैं तो कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होंगे जो कि अपनी नौकरी से परेशान होंगे, जो कि अपनी नौकरी से छुटकारा पाना चाहते होंगे। तो आप उन लोगों के पास में जाइए, उनको प्लान दिखाइए और आपको ये टेंशन भी नहीं है कि वो कब मिलेगा। अगर रात को 9 बजे आप फ्री हो रहे हैं तो जो भी व्यक्ति नौकरी करने वाला आदमी है
वो कब फ्री होगा? वो रात को 9 बजे के बाद होगा। मान लीजिए आप इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में न होने के बाद भी अगर आपको उनसे मिलना है तो आप कब मिलेंगे? या तो संडे को मिलेंगे या रात को 9 बजे के बाद उनसे मिलेंगे कि भाई तेरे घर पे मिलने आना था, चाय पीते हैं बैठ करके, यही तो बात करेंगे। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई और मैंने रात को 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक मुझे काम मिला मैंने करना शुरू कर दिया। पार्ट टाइम में हमारे मथुरा से करीब 14 किलोमीटर दूर वृंदावन पड़ता है। मेरी बहुत बड़ी लिस्ट ज्यादा थी नहीं। मेरे साथ में ओम प्रकाश जी ज्वाइन हो चुके थे, उनके साथ में भी काम एक साइड में हो रहा था, दूसरी साइड में कोई उन्हें मिल नहीं रहा था। तो हमने काम करना शुरू किया। तो मैं वृंदावन में रात को 9 बजे के बाद में मैं काम करने जाता था। मेरी लिस्ट नहीं थी और जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया था उनकी भी बहुत अच्छी लिस्ट नहीं थी। तो वहां एक इस्कॉन टेम्पल पड़ता है वृंदावन में, वहां बहुत सारे डिवोटी रहते हैं। तो मैंने वो जो डिवोटी हैं, जो कि हम सन्यासी बोलते हैं जिनको, पीले कपड़े पहन के, सफेद कपड़े पहन के जो सन्यासी हैं, उन लोगों को जाकर के मैंने प्लान करना शुरू किया। प्लान करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे सफलता मिलने लगी और मेरी टीम बनने लगी। रात को 9 बजे से 12 बजे तक मैं जो है वृंदावन फील्ड में काम करता था और सुबह 9 से रात को 9 बजे तक मैं अपनी नौकरी करता था। धीरे धीरे करके मेरी जो ऑफिस थी बजाज लाइन की, उसमें से भी लोग जुड़ने लगे, मेरे साथ काम होने लगा और उनके साथ भी मैं काम करने लगा। वो भी रात को 9 बजे तक नौकरी करते थे, तो उनकी टीम में भी मैं जाकर के मीटिंग करना शुरू कर देता था। रात को 9 बजे के बाद मेरी ग्रुप मीटिंग होती थी। रात जो भी काम होता था रात को 9 बजे के बाद होता था और काम करना इस तरीके से धीरे धीरे शुरू किया और काम बढ़ता चला गया। शुरुआत हमने करी, बाइक से फ्लाइट तक का सफर हमने साथ में तय किया। धीरे धीरे करते हम आगे बढ़ते चले गए, दोनों मिलकर काम करते चले गए और चैंपियनशिप का सम्मान हुआ। ये सारे सम्मान हौसला दे रहे थे, आगे मोटिवेट कर रहे थे, प्रेरित करने के लिए, और पैसा तो साथ में आ ही रहा था। और उसी के माध्यम से फिर से बिजनेस जो है फ्लो करने लगा और लगातार लाखों रुपए वीक की इनकम हमें आने लगी और सिलसिला इस तरीके से बढ़ने लगा। फिर इसके बाद बड़ी बड़ी इनकम जो कि हम रैंक के रूप में देखते हैं वो भी आने लगी। लगातार बड़ी बड़ी इनकम भी यहाँ पे आने लगी और बड़ा काम होने की शुरुआत हो गई, इनकम आने लगी और खुशियां आने लगी, बहुत सारी खुशियां आने लगी, परिवार खुश रहने लगा। और एक समय ये भी आया कि 10 लाख रुपए का भी चेक जो है वीक में ट्रांसफर हुआ और इसके अलावा 18 लाख रुपए का भी जो चेक है वो ट्रांसफर हुआ। 5,619 रुपए की 2008 में जिसकी सैलरी स्लिप थी, जिस व्यक्ति को मार्च 2008 में मैंने सितंबर 2007 में मैंने इसको ज्वाइन किया था और ये स्लिप मैंने मार्च 2008 की लगाई है, मुझे मिल गई थी। 5,619 रुपए मुझे मिलते थे। मेरी बेसिक थी 1,950 रुपए और मुझे जो ऊपर से कन्वेंस जो मिलता था वो 3,000 समथिंग का मिलता था। 5,619 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के साथ में एक इतने दमदार प्लेटफॉर्म के माध्यम से 18 लाख रुपए तक का वीक का इनकम का चेक लेना, ये मेरे लिए तो सपनों में भी नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जब ज्वाइन किया था तब भी नहीं सोचा था। 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम का कहीं कहीं प्रावधान ही नहीं था। लेकिन कहते हैं कि एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। जो लोग मायूस हो जाते हैं काम करते करते, इनको लगता है कि अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। पर्सनल चैलेंज आता है और स्किल्स चैलेंज आता है, टीम को डील करने का चैलेंज आता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, सिर्फ अपने आप को टिकाए रखना है, बनाए रखना है और एक ही काम करना है, क्विट नहीं करना है। समस्याएं आएंगी ये तय है, समस्याएं आएंगी ये तय है, लेकिन समाधान साथ लाएंगी ये भी तय है। क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी जितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान सिस्टम के पास में है। और 4 TY मुझे इसमें बताई गई। पहली परसिस्टेंसी, दूसरी कंसिस्टेंसी, तीसरी ऑनेस्टी और चौथी पंचुअलिटी। ये 4 TY है जो व्यक्ति को बहुत आगे लेके जाती हैं और ये सारी चीजें मुझे बताई गई। लगातार काम करना, लगातार लगे रहना, ईमानदारी से काम करना और अपने टाइम का पंक्चुअल रहना, ये सारी चीजें अगर हमारे पास में होती हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और यही बात मुझे बताई गई और यही मैंने फॉलो किया कि 5,619 रुपए माह में कमाने वाला व्यक्ति के घर में 18 लाख रुपए तक का पैसा आया।